हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस की नई भर्ती आई हुई है 19,838 पदों पर 2025 में, जो अभी कल से ही जो है वो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ को कवर करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार पुलिस परीक्षा 11/8/2024 को ऑल डिस्ट्रिक्ट मिक्स क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है स्मृति पर आधारित होंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो न्यू स्टूडेंट जो है इस वीडियो को जरूर देख लेना। और 11/8/2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन पेपर इसमें शामिल है। एपिसोड 1 होगा हमारा। ठीक है, ये करीब 2 एपिसोड में हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि 196 प्रश्न टोटल हम मेरे पास हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ से बिहार पुलिस CSBC बिहार पुलिस परीक्षा 11/8/2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट मिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें मिक्स PYQ है। स्मृति पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि जो है वो 30 से 40 प्रश्न हर एक शिफ्ट में इजी पूछे गए थे। बाकी जो है 10 से 20 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, वही जो बनाएगा उसका रिजल्ट होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर 11/8/2024 को, दाब का SI मात्रक क्या है। तो दाब का SI मात्रक आप सभी को पता होगा, यहाँ पर पास्कल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। ठीक है, बाकी कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा सवाल यहाँ से है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक है, कागज उद्योग कहाँ पर ये लागू हुआ है, तो आपका समस्तीपुर जिले में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिहार के समस्तीपुर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चौथा सवाल। यहाँ से अगला प्रश्न है 4 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। तो राइट जवाब हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 5 नंबर प्रश्न, सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध जो है आपका रेशम कीट पालन से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 6 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में जो है आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है या दही में बोल सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो आपका सिरका में पाया जाता है। ठीक, और सिट्रिक एसिड जो है वो आपका खट्टे फलों में यानी नींबू वम्बू में पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ओडोमीटर जो है वो क्या मापता है, तो तय की गई दूरी को मापता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर सवाल, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिंतीय युद्ध अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 10 नंबर प्रश्न, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान यहाँ से ऑप्शन में देखिएगा, तो आपका जो हो जाएगा रक्त का pH मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था आपका 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर सवाल, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है।
तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी को आया था, 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे, 1498 में एक बार, फिर एक बार 1502 ईस्वी में, और फिर जो है आपका 1502 ईस्वी में, फिर एक बार 1524 ईस्वी में आए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, यानी करीब इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला सवाल, पौधों की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाएँ, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है एशिया है, यानी मध्य एशिया इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ये प्रजापति को मिला था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है 20 नंबर, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को जो है आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से अगला सवाल, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी आपका राइट जवाब हो जाएगा 1530 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो ये रामगंगा हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बिहार में गंगा नदी भी बहती है, पटना में ही सोन नदी यहाँ पर, ठीक है, बहती है, और कोसी नदी भी बहती है, रामगंगा नहीं बहती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। तो जाट जाटिन जो है आपका बिहार राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मराठी भाषा में लिखी गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है, राइट जवाब हो जाएगा 29 नंबर सवाल का, देहरादून में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जब बिहार पुलिस का जब एग्जाम हुआ था तो उस समय जो अध्यक्ष थे उस समय के हिसाब से राइट जवाब हो जाएगा माधवपुरी बूच, ठीक है, और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपका तुहिन
ठीक है, तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे 31 नंबर, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो है वो ध्वनि नहीं चलता है, तो राइट जवाब हो जाएगा आपका 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक जो है आपका, धन विधेयक का अनुच्छेद जो है आर्टिकल 110 है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर शहर के संस्थापक जो थे गुरु रामदास थे। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण इंपॉर्टेंट है, तो आपका गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? ये नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, ये अमेरिका के थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राइट जवाब हो जाएगा नंद किशोर यादव, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। भारत की संयुक्त सेना और बंगाल ब्रिटिश की संयुक्त सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न 37 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बरौनी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी राइट जवाब हो जाएगा 38 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? देखिए हिंदी पूछा गया है, तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा सी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा, फुर्तीला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर देखते हैं, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो सल्फर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन वो 8 होता है। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, और फास्फोरस की परमाणु संख्या आप कमेंट करके बताइएगा कितना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है तो सुवक्ता हो जाएगा, और जो ज़्यादा बोलता है उसके लिए वाचाल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे 42 नंबर, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 10%। जब इसको बनाइएगा तो राइट जवाब आएगा 10%। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है जैविक उर्वरक होता है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? ये कीड़ा से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यहाँ से अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से नरिंदर कंपानी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयला के बराबर होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 46 का सी ऑप्शन 4.5 टन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका लीला सेठ थी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर, सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु जो हो जाएगी आपकी लिथियम हो जाएगी, Li, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना जो है आपका गंगा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निराला की साहित्य साधना के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो ल्यूवेन हॉक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।
ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, कोशिका को मृत कोशिका थी हालांकि, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो मृच्छकटिकम के रचनाकार आपका शूद्रक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सोना किस जिले में पाया जाता है, तो राइट जवाब हो जाएगा जमुई में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भारत और सेशल्स के बीच, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, तेल लमेंतिये हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 नंबर। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट है जजिया कर किसने लगाया था, तो ये मोहम्मद, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, ये खूनी रविवार की घटना हुई थी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से अगला प्रश्न है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो बिहार का सिल्क सिटी जो है आपको किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर प्रश्न। सबसे हल्की धातु बता ही दिए थे लिथियम, रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है दो बार। चलिए नेक्स्ट है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 62 से आगे के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न दो बार आया हुआ है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करके जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दिया गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो राइट जवाब हो जाएगा आपका बोध गया में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर सवाल। यहाँ से दिया गया है पटना किस नदी के किनारे स्थित है, ये बता दिए थे गंगा नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है, ये भी प्रश्न कराया जा चुका है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो जीवित कोशिका खोजकर्ता लीवेनहॉक है, ये भी बता दिए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर सवाल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड बताए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ से ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पटना किस नदी के किनारे, अभी बताए गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं गौतम बुद्ध को, ये बोध गया हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम हो जाएगी, बता दिए हैं। कुछ सारे प्रश्न जो है रिपीटेड आए हुए हैं हर एक शिफ्ट में, ये हो गया है। चलिए ये हम लोग यहाँ से देखते हैं गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक आपका विष्णु शर्मा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला सवाल। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अनुपम मिश्र का जन्म जो हुआ था वो राइट जवाब हो जाएगा आपका 81 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका डी ऑप्शन। 1942 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को जो है आपका संधि कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद जो हो जाएगा अति प्लस आचार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि का सही संधि विच्छेद है, तो महर्षि का संधि विच्छेद जो हो जाएगा महा प्लस ऋषि हो जाएगा, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर सवाल, गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग की होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, दर्शन में कौन सा वचन है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बहुवचन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 89 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो राइट जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 91 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेलूर मठ किससे संबंधित है? तो बेलूर मठ जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय या स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आया हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 94 नंबर सवाल का एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 6 वर्षों तक चला था, 1939 से 45 तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो पी.एन. भागवती हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सासाराम बिहार, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। बाकी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 101 नंबर सवाल, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव की किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो आर्टिकल 54 से। चलिए नेक्स्ट है 53 नंबर, लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है, ये भी प्रश्न आया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, एफसीआई का फुल फॉर्म, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 104 का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? ये मंझर कुंड जो स्थित है रोहतास बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 107 नंबर, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राइट जवाब हो जाएगा नंद किशोर यादव, बताए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मैथिली हो जाएगा, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
चलिए अगला देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है, या CaOCl भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 111 नंबर, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। CaOH2 हो जाएगा। संगमरमर का पूछेगा तो CaCO3, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से ए नहीं, सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी वोल्ट जो है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है। शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। और प्रतिरोध का ईसाई मात्रक आपका हो जाएगा ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सी। चलिए नेक्स्ट है, 114 नंबर, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 114 का बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 115 नंबर प्रश्न। 115 नंबर सवाल है, बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, LPG का प्रमुख घटक कौन सा है। तो LPG का प्रमुख घटक जो हो जाएगा ब्यूटेन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, प्रकाश किस तरह की तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए और बी और सी, बी और डी दोनों, लेकिन जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट है, 118 नंबर, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला देखेंगे, 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो राइट जवाब हो जाएगा IUCN के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा 121 नंबर प्रश्न का हो जाएगा पटना में। अगला देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, 123 नंबर, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शिवहर। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला सवाल, किस हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 125 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन LTH हार्मोन को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 126 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्री, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, सिंधु सभ्यता कि किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। तो धौलावीरा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, 129 नंबर, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो नाजी पार्टी का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो डी डुबे ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। ऑप्शन हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। तो यूरेनियम का अयस्क जो हो जाएगा आपका बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। इसका राइट जवाब हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। पेरिस फ्रांस में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 135 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल, हाइड्रोजन फ्लोराइड में कौन सा बंधन है। तो ये हाइड्रोजन बंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट है 137 नंबर, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका सूत्र CO2 होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 138 नंबर, यहाँ से पटना जो है गंगा नदी के किनारे बता दिए हैं। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका 139 का, यहाँ से इसको भी बता दिए हैं। चलिए अगला देखेंगे, देख लीजिएगा वीडियो। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो राइट जवाब हो जाएगा नाग। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल 142 नंबर, सूरत का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। बंगाल का पूछेगा तो 1905 में। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 143 नंबर सवाल, यहाँ से दिया गया है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है 75 है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है 145 नंबर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है 146 नंबर, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? ये मोसले ने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लघु पतन के समय क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट जवाब हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है? तो जूल होता है। राइट जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में मिला था। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा 156 का, वो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 157 नंबर, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, AMTM। एक सेकेंड, इसको ट्रिक से याद रखेंगे आप लोग, AMTM छठी अनुसूची। ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 159 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला देखेंगे, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 161 नंबर, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं 163 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1848 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, नीति आयोग का CEO कौन है? तो राइट जवाब हो जाएगा VR सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट है 165 नंबर, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। 1919 को वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा 28 जून 1919। चलिए नेक्स्ट है 166 नंबर, ब्लैक फुट
किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। कितना बार आ चुका है ये प्रश्न? नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1530 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा, जिसको पिग आयरन भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला प्रश्न है, फिजी की राजधानी है, तो फिजी की राजधानी जो हो जाएगी आपका सुआ हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है असम में स्थित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो ये जो थी आपका अवनी चतुर्वेदी थी, ठीक है, यानी 173 का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया था? ये हरिसेन के द्वारा किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए तो 174 प्रश्न थे, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो है हम लोग 7 अगस्त जो 2024 में पेपर हुआ है उसी को हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।